हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस जावास्क्रिप्ट के वीडियो में हम लोग डिसीजन स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। डिसीजन स्टेटमेंट बेसिकली होता ये है कि जहाँ पे हम डिफरेंट कंडीशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं वो हमारा यहाँ पे डिसीजन स्टेटमेंट कहलाता है। मेनली जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप्स के डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं। नंबर 1 इफ एल्स, नंबर 2 इफ एल्स इफ एल्स, नंबर 3 स्विच केस। आज के इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स के बारे में बात करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे मेनली 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं, यानी जहाँ पे खाली 2 कंडीशंस अप्लाई होंगी वहीं पे हम लोग मेनली इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हो कि अगर हमारी इफ़ कंडीशन में, इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ़ स्टेटमेंट के, इफ़ कंडीशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन बाई फॉल्स है तो फिर हमारा एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर हमारी इफ़ कंडीशंस में कंडीशन ट्रू है तभी हमारा इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इफ़ के अंदर हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं लेकिन एल्स में कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की जाती है। तीसरी चीज़, इफ़ कंडीशंस के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं और इसी तरह से एल्स स्टेटमेंट के आगे भी सेमीकोलन नहीं लगाते। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग कोडिंग सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे HTML लिखा, देन हेड लिखा, देन टाइटल लिखा, माय पेज, टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, then body, then script type text oblique JavaScript। then यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फिर ए की वैल्यू इनपुट कराते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे इफ़ कंडीशन पे अप्लाई करना है तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेते हैं। इंटर द फर्स्ट वैल्यू, then b is equal to eval prompt, enter the second value, then if a greater than b, then document dot write a is greater else document dot write b is greater। जैसे ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट को बंद कर देंगे, देन बॉडी को बंद कर देंगे, देन HTML को बंद कर देंगे। देन इसको फाइल को सेव कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पे। अब इसको रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है, हमने वैल्यू इनपुट कर दी 45, दूसरी वैल्यू इनपुट कर ली 78। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, b इज़ ग्रेटर। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पे कंडीशन लगी इफ़ a ग्रेटर देन b। अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी तभी ये स्टेटमेंट परफॉर्म होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट परफॉर्म होगा, इसीलिए यहाँ पे ये आ रहा है। फिर से देख लेते हैं। आपके हम a की वैल्यू बड़ी कर देते हैं और b की वैल्यू को छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, a इज़ ग्रेटर। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसी में अगर ये कहें कि अगर जिसकी एज 21 से ज़्यादा है, सॉरी 18 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे लिख के आ जाए एडल्ट। अगर नहीं है
तो लिख के आ जाए टीनेजर, जैसे हमने ये लिख लिया। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे क्या आ जाए एडल्ट, अदरवाइज सबको हम किस में रखेंगे, टीनेजर में। ये देखिए कंट्रोल एस, अब रन करते हैं। यहाँ पे F5 के मैंने कोई वैल्यू दे दी 67, देखिए यहाँ पे क्या रहा एडल्ट, अगर हमने दे दिया यहाँ पे 17 तो यहाँ पे क्या रहा है टीनेजर। अब देख रहे हो यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू इनपुट करा रखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको एज के कंपेरिजन कराना है, तो इसके लिए दूसरी वैल्यू को इनपुट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर स्पेसिफाई हुआ है, इसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करा लेंगे, क्योंकि एक कह सकते हो मानक बनाया गया है कि जहाँ पे कि अगर किसी की एज 18 से ग्रेटर होती है तभी उसे एडल्ट माना जाता है, अगर उससे कम होगी तो उसे क्या मानेंगे, टीनेजर, या जो भी उसके बिहाफ पे होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही कंडीशन होती है, इसीलिए मैंने इसको टीनेजर दिखाया हुआ है। तो होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा मेरे इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपके सामने 2 क्वेश्चन डालूंगा, वो 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाने होंगे, आप उसको कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर लिख के हमको बताएंगे, जिससे कि हमको आइडिया हो जाएगा कि हमको इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। Thank you.